आज हम इस वीडियो में सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक एम्ब्रॉयडरी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट और दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक एम्ब्रॉयडरी ट्रेड में 50 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 25 या 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो 50 क्वेश्चंस है ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। देखने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हीं से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द थ्रेड नेम, थ्रेड का नाम क्या है। एक चित्र में क्या है कि थ्रेडिंग दिखाई गई है, धागे दिखाए गए हैं कुछ, तो आपको पहचानना है कि ये किस तरह के धागे हैं। तो ये धागे हैं गोल्डन थ्रेड, सोने का धागा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्टिच, स्टिच का नाम क्या है। एक चित्र दिखाया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो स्टिचिंग की हुई है वो किस तरह की है। तो वो है क्रॉस स्टिचिंग। जैसा कि आपको देखने से भी पता लग रहा होगा कि यह क्रॉस स्टिचिंग है, जैसे कि ये दिखाया गया है डायग्राम में, चित्र में दिखाया गया है क्रॉस स्टिचिंग हम कर रहे हैं। जैसे ये क्या है, हमारी नीडल है, ये थ्रेड है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस स्टिचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, दिए गए चित्र को पहचानना। एक चित्र दिया गया है और हमें बताना है कि यह किस तरह का चित्र है या किस चीज़ का चित्र है। तो यह चित्र है स्टाइलिश चंबा मोटिफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बेसिक कैटेगरीज आर देयर इन डेकोरेटिव स्टिचेस, सजावटी टाके में कितने मूल कैटेगरियां हैं। तो जो सजावटी मूल कैटेगरियां हैं वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है 2 प्रकार की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कौन कौन सी होती हैं वो, एक होती है फॉरवर्ड स्टिचिंग, एक होती है बैकवर्ड स्टिचिंग। जो स्टिचिंग हम आगे की तरफ करें मशीन के द्वारा तो वो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्टिचिंग, और जो अब मशीन बैकवर्ड स्टिचिंग करती है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्टिचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेम ऑफ 8 इक्वल साइड शेप, 8 समान भुजाओं वाली आकृति का नाम क्या है। तो जो जिसकी 8 भुजाएं होती है उसको हम बोलते हैं ओक्टागन या अष्टकोण। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जिसकी 3 साइड हो या 3 भुजा हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो मैं आपको सारा ही बता देता हूँ। जिसकी 3 भुजा हो या साइड हो उसको बोलते हैं ट्रायंगल, जिसकी साइड 4 हो या भुजा 4 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी रोम्बस भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, आयत हो सकती है, जैसे वर्ग, आयत और रोम्बस। अगर 5 साइड हो या 5 भुजा हो तो उसको बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड या 6 भुजा हो तो उसको बोलते हैं हेक्सागन। 7 साइड या 7 भुजा हो तो उसको बोलते हैं हेप्टागन। अगर 8 भुजा या 8 साइड हो तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। 9 भुजा या 9 साइड हो तो उसको बोलते हैं नैनोगन। अगर 10 भुजा या 10 साइड हो उसको बोलते हैं डेकागन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्टागन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिजाइन नेम, डिजाइन का नाम क्या है। तो चित्र में क्या दिखाया गया है, घोड़ा दिखाया गया है, उस पर कुछ डिजाइनिंग की हुई है। तो यह किसका है, एक जानवर है, क्योंकि जो घोड़ा है वो क्या है, एक जानवर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्टिच, किस प्रकार का स्टिच है। एक चित्र दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि यह जो स्टिचिंग की हुई है वो किस प्रकार की है। तो वो है बस्टिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शोज द मार्क एक्स, मार्क एक्स क्या दर्शाता है। एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। ये भी पूछा गया है कि जो चित्र में एक्स है वो क्या है। तो एक्स क्या है, टेंशन स्प्रिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मशीन इज यूज इन इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन वर्क, उत्पादन कार्यों के लिए
उद्योगों में किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो उत्पादन कार्यों के लिए उद्योग में मल्टी हेड कंप्यूटराइज मशीन का उपयोग करते हैं। फॉर द किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हम मल्टी हेड कंप्यूटराइज मशीन का उपयोग करते हैं इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टिच नेम गिवन इन द फिगर। आकृति में दिखाई गई सिलाई का क्या नाम है? तो आपको ये देखने से पता चल रहा है कि जो स्टिचिंग की हुई है एकदम स्ट्रेट की हुई है और आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उसको हम बोलते हैं रनिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ फुलकारी बाग। फुलकारी बाग कितने प्रकार का होता है? जो फुलकारी बाग है वो 4 प्रकार का होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यह 4 प्रकार का होता है। जैसे बाग, चौपे, सुभार, संचयी, ये इनकी टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर फैंसी नेट एम्ब्रॉयडरी। फैंसी नेट कढ़ाई के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो फैंसी नेट कढ़ाई के लिए हम जो सामग्री उपयोग करते हैं वो होती है काउंटेड थ्रेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डिजाइन इज यूज इन कफ पार्ट। कफ पार्ट में किस प्रकार के डिजाइन का उपयोग किया जाता है? तो कफ जो भाग होता है उसमें हम बॉर्डर को डिजाइन करते हैं। तो बॉर्डर डिजाइन इज ए डिजाइन विच इज यूज इन कफ पार्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वार्म कलर। गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज और येलो। इन कलर्स को हम या इन रंगों को हम वार्म कलर्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर इसी क्रम में मैं बताता हूं कि जो कूल कलर या ठंडे कलर वो होते हैं ग्रीन, ब्लू, पर्पल। दोबारा बता देता हूं, जो वार्म कलर, जो गर्म कलर होते हैं वो होता है रेड, ऑरेंज, येलो, जो कि ऑप्शन सी है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि जो कूल कलर कौन से होते हैं, ठंडे कलर कौन से होते हैं, वो होते हैं ग्रीन, ब्लू, पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेक लाइन गिव ए लेंथनिंग लुक टू स्लिम शोल्डर्स। कौन सी गर्दन की रेखा पतले कंधों का लंबा लुक देती है? जो स्क्वायर नेक गर्दन की रेखा पतले कंधों पर लंबा लुक देती है, या चौकोर गर्दन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टिच इज यूज फॉर साटन अप्लाइक। साटन अप्लाइक के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है? जो साटन अप्लाइक के लिए हम कोर्डिंग का उपयोग या कोर्डिंग स्टिचिंग का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज सुटेबल फॉर शैडो वर्क। शैडो कार्य के लिए किस प्रकार का कपड़ा उपयुक्त है? शैडो होता है किसी चीज की छाया, तो शैडो कार्य के लिए हम सियर कपड़े का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फैंसी नेट। फैंसी नेट को पहचान, एक चित्र दिया गया है उसमें ये पूछा गया है कि यह किस प्रकार की फेंसिंग है। तो डबल कैन वीविंग, जैसा कि आपको देखने से भी पता लग रहा होगा कि ये डबल है, जो डायगनली की हुई है, एक इस तरह और एक इस तरह, दोनों डायगनली ही की हुई है, तो उसको हम बोलते हैं डबल कैन वीविंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई स्टिच नेम गिवन इन फिगर। आकृति में दिए गए स्टिच के नाम को पहचाने। जो चित्र दिया गया है उसमें जो स्टिच का नाम है वो है लेजी डेजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट कॉल्ड द आरी वर्क। किसे आरी वर्क भी कहा जाता है? जो मैगगम वर्क होता है उसी को हम आरी वर्क भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल आर यूज इन एनलार्जिंग डिजाइन। एनलार्ज डिजाइन में कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनलार्ज डिजाइन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पेंसिल और स्केल का। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो टेलर है पहले क्या है, अगर हमें कुछ भी सिलवाना है तो पहले हमारा नाप लेता है, नाप के बाद कपड़े पे ऊपर मार्किंग करता है। तो मार्किंग किस हेल्प से करता है? पेंसिल और स्केल के हिसाब से, जो उसने साइज हमारा लिया है तो मार्किंग करने के बाद कपड़ों की वो कटिंग करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी, पेंसिल एंड स्केल आर यूज फॉर एनलार्जिंग द डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डिजाइन इज यूज फॉर ड्राइंग द ह्यूमन फिगर। मानव आकृति को बनाने के लिए किस प्रकार की डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो जो मानव आकृति को बनाने के लिए हम प्रपोर्शन या अनुपात प्रकार की डिजाइन का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेनली नीडेड फॉर विजुअली चेक द फैब्रिक टू फाइंड द डिफेक्ट। दोष खोजने के लिए कपड़े की जांच के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है। अगर हमें कपड़े की गहनता से जांच करनी है कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, क्योंकि उसके अंदर कपड़े के अंदर क्या होते हैं, माइनर होल होते हैं। जैसे कहीं से फटा होगा तो आराम से दिख जाएगा, लेकिन अगर होल छोटे छोटे उसके अंदर छेद बने हुए हैं तो वो हम कम रोशनी में नहीं देख सकते। इसलिए क्या है कि जो फैब्रिक के जो डिफेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हमें प्रॉपर लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर चमक की ज़रूरत पड़ती है, ब्राइटनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टिच इज डन इन मशीन अप्लाइक वर्क। मशीन अप्लाइक काम में कौन सी सिलाई का उपयोग किया जाता है। तो हम करते हैं जिगजैग। जिगजैग इज डन इन द मशीन अप्लाइक वर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क कैन बी डन विद एनी टाइप ऑफ डिजाइन एंड शेप। किसी भी प्रकार के डिजाइन और आकार के साथ कौन सा काम किया जाता है। तो किसी भी डिजाइन और आकार के लिए हम लेड फैंसी नेट का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज FQC एक्सपेंशन। FQC का क्या मतलब है। सो FQC स्टैंड फॉर फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल। फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पार्ट नेम मार्क्ड एज X। X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक मशीन दी हुई है, उसके अंदर जो हमसे पूछा गया है कि जो X पार्ट है वो क्या है। तो X क्या है, मोटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये मोटर लगी हुई है जो कि मशीन को चलाने के लिए काम में आती है। तो ये मोटर जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो उसकी हेल्प से हम कपड़े पर स्टिचिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर नेम। चित्र के नाम को पहचानिए। एक चित्र दिया गया है, उसका पहचानना कि किस तरह का है। तो बटन होल फैंसी टाइप का यह चित्र है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज सुटेबल फॉर स्विस वर्क। किस प्रकार के कपड़े का स्विस काम के लिए उपयोग किया जाता है। जो काम्ब्रिक कपड़ा है स्विस काम के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड थिन प्लेस और मिसिंग वेफ्ट अक्रॉस द बॉडी ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक के पूरे शरीर पर पतली जगह या गुम वेट को क्या कहा जाता है। तो फैब्रिक के पूरे शरीर पर पतली जगह और गुम वेट को हम वेफ्ट क्रैक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिजाइन नेम गिवन इन द फिगर। चित्र में दिए गए डिजाइन को पहचानने कि यह किस तरह का डिजाइन है। तो यह है बॉर्डर डिजाइन। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्टिच शोज द सेम पैटर्न इन राइट एंड रॉन्ग साइड। किस प्रकार का स्टिच सही और गलत पक्ष में समान पैटर्न दिखाता है। तो जो समान पैटर्न दिखाता है सही, वो दिखाता है रनिंग स्टिच। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस करते हैं, रनिंग स्टिच कैसे होती है, बिल्कुल सीधी होती है और सारी लाइनें आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों के बीच समान दूरी है। कहीं पे भी चेक कर लो अब समान दूरी, अगर यहाँ 10 मीटर है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। ये जस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर नेम। आकृति का नाम पहचानिए या बताइए। तो ये क्या है, टाइप ऑफ लाइन। इसके ऊपर क्या बहुत सारी, कपड़े के ऊपर बहुत सारी लाइनें बनी हुई जैसा कि आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ प्लेस द डिजाइन ऑन द फ्रॉक यूजिंग द सेंटर सेटिंग। सेंटर सेटिंग का उपयोग करके फ्रॉक पर डिजाइन को मापने का स्थान क्या है। तो जो मापने का जो स्थान होता है वो होता है 1 से
3, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक स्टिच फॉर ब्लैंकेट स्टिच फॉर आरी वर्क। आरी काम के लिए ब्लैंकेट सिलाई में मूल सिलाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन। तो चेन की तरह हम इसमें करते हैं स्टिचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ फ्रेंच नोट। फ्रेंच गांठ का आकार कैसा होता है? जो एक तरीके से जो गांठ होती है या जो फ्रेंच नोट होती है वो किस प्रकार की होती है शेप? उसकी जो शेप होती है वो गोल होती है, राउंड होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हैंड नीडल इज यूज फॉर आरी वर्क। हाथ सुई किस प्रकार का आरी काम को करने के लिए किया जाता है? तो वो किस काम के लिए करती है? क्रैवल के लिए। सो क्रैवल हैंड नीडल इज यूज इन आरी वर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेपर थिन कंसिस्टेंट एंड शो द एक्यूरेट डिजाइन। कौन सा पेपर पतला, सुसंगत और सटीक डिजाइन दिखाता है? तो कौन सा पेपर है जो पतला, सुसंगत और सटीक डिजाइन दिखाता है? उसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग। जैसे किसी चीज़ की हमें ट्रेसिंग कर बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइन बनाना हो, सेम वैसा का वैसा, तो उसके लिए हम ट्रेसिंग करते हैं। वो पहले से ही प्री डिजाइन होते हैं, उनकी हम एक दो नकल करके वो डिजाइन बना सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज कॉल्ड द लोअर एज ऑफ स्लीव ऑफ ए गारमेंट। इसे परिधान की आस्तीन का निचला किनारा क्या कहा जाता है? तो जो निचले किनारे होते हैं आस्तीन को, उसको बोलते हैं कफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच मेटल स्ट्रिप ऑफ थ्रेड। धागे की प्रत्येक धातु पट्टी की मोटाई क्या है? जो थिकनेस होती है मेटल स्ट्रिप की, जो थ्रेड का जो मेटल स्ट्रिप होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 19 माइक्रोन, 19 माइक्रोन। ये बहुत ही पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द गारमेंट लीड टू रिजेक्ट द ऑर्डर। कैसे परिधान आदेश अस्वीकार होते हैं? तो कैसे रिजेक्ट होता है, मतलब हमने कोई गारमेंट या किसी साड़ी को खरीदने के लिए हमने ऑर्डर दे दिया, तो क्या कोई डिफेक्टेड आइटम आ गया, डिफेक्टेड कपड़ा आ गया, तो उसको हम ऑर्डर को क्या हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डिफेक्टिव फैब्रिक गारमेंट लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजाइन इज यूज इन द ब्लाउज। ब्लाउज में किस डिजाइन का उपयोग किया जाता है? तो ब्लाउज में हम जो डिजाइनिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं? गर्दन के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टिच इज डन ऑन द राइट साइड ऑफ फैब्रिक फॉर शैडो वर्क। शैडो वर्क के लिए कपड़े के दाई ओर क्या सिलाई की जाती है? तो शैडो वर्क के लिए कपड़ों के दाई ओर रिवर्स हेयरिंग बोन की हम सिलाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आयरनिंग कैन बी डन इजीली। कौन सी इस्त्री आसानी से की जाती है? जो भाप की जो होती है, जो स्टीम प्रेस होती है, उसको करना बहुत ही आसान है इन कंपैरिजन टू जैसे इलेक्ट्रिक आयरन भी आती है जो कोयले से चलती है, वो भी तारकोल से चलती है, वो लकड़ी डाल के भी, लेकिन जो भाप से चलती है, जो स्टीम वाली जो प्रेस होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नेक लाइन एंड डिजाइन। गर्दन की रेखा और डिजाइन के बीच दूरी क्या है? तो नेक लाइन और जो डिस्टेंस होती है नेक लाइन और डिजाइन के बीच वो होती है 1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मशीन नेम शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाई गई मशीन का नाम क्या है? तो एक चित्र में एक मशीन दिखाई गई है, उस मशीन का नाम है जिग जैग एम्ब्रॉयडरी मशीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइंड ऑफ स्विच वर्क। किस तरह का स्विच काम है? जो वाइट एम्ब्रॉयडरी है, वाइल एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करते समय वो एक तरीके क्या स्विच वर्क का एक प्रकार है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ प्लेसमेंट डिजाइन। जो प्लेसमेंट डिजाइन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लेसमेंट डिजाइन है वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल यूज फॉर मोची भारत कच्छ एम्ब्रॉयडरी। मोची भारत कच्छ कढ़ाई के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो मोची भारत कच्छ कढ़ाई के लिए हम साटन सामग्री का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ
बेस्ड ऑन चेन स्टिच फॉर आरी वर्क, आरी के काम के लिए चेन सिलाई पर आधारित विभिन्न प्रकार क्या है। तो ये कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।